हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल साइंस, जहाँ पे हम मानते हैं सोशल साइंस इज़ नॉट अ सब्जेक्ट, इट इज़ अ ब्रिज बिटवीन लैंग्वेज एंड साइंस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग की अगर हम बात करें तो अब हम एक थीम पे बात करते हैं कि खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। जी हाँ, जैसे खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं वैसे भी पावर अगर एक कंट्री में शेयर करेंगे तो ज़रूर क्या है, एक कंट्री बहुत स्ट्रांग होगी। तो व्हेन पावर डज नॉट रेस्ट विद एनी वन ऑर्गन ऑफ द स्टेट, रादर इट इज़ शेयर्ड अमंग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इट इज़ कॉल्ड पावर शेयरिंग। जब पावर शेयर होती है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में, उस पूरे के पूरे सिस्टम को पावर शेयरिंग बोला जाता है। सीबीएसई कहती है कि इस चैप्टर में आपको 3 सब टॉपिक्स पे बात करनी है। तो पहला है केस स्टडीज़ ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका, दूसरा है वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल, पावर शेयरिंग ज़रूरी क्यों है, और थर्ड नंबर पे हम बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो पहला टॉपिक हमारा है केस स्टडीज़ ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। एथनिक वर्ड एक आएगा जिसका मतलब होता है ए सोशल डिवीज़न बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर। बेल्जियम एक छोटी सी कंट्री है यूरोप में, जिसकी जो एथनिक जो डिवीज़न है बड़ी कॉम्प्लेक्स है। बेल्जियम अपना बॉर्डर शेयर करती है नेदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी और लग्जमबर्ग। बेल्जियम की जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से 59% जो पॉपुलेशन है वो रहती है फ्लेमिश रीजन में और डच लैंग्वेज बोलती है। 40% जो पीपल हैं वो वेलोनिया रीजन में रहते हैं और फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। और कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स जो कि कैपिटल है, 80% वहाँ के जो लोग हैं वो फ्रेंच बोलते हैं और 20% जो लोग हैं वो डच बोलते हैं। अब हम बात कर रहे हैं श्रीलंका की एथनिक कॉम्पोजिशन की। श्रीलंका भी एक डाइवर्स कंट्री है। मेजर सोशल ग्रुप्स अगर हम श्रीलंका की बात करें तो सिन्हाला स्पीकर्स और तमिल स्पीकर्स हैं। सिन्हाला स्पीकर जो कि 74% हैं, तमिल स्पीकर्स जो कि 18% हैं। और तामिलियंस की भी आगे 2 कैटेगरीज हैं, एक तो श्रीलंकन तामिलियंस हैं और एक दूसरे इंडियन तामिल्स हैं। और उसके बाद 7% क्रिश्चियंस हैं जो बोथ तमिल और सिन्हाला कम्युनिटी से आते हैं। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे इस डाइवर्सिटी को हैंडल किया बेल्जियम ने और श्रीलंका ने। तो पहले हम बात कर रहे हैं अकोमोडेशंस इन बेल्जियम की बेल्जियम ने किस तरीके से समझदारी से काम लेते हुए अपनी पूरी की पूरी डाइवर्सिटी को हैंडल किया। बेल्जियम लीडर्स अमेंड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स। जी हाँ, बेल्जियम के जो लीडर्स हैं उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बार चेंजेस की। और उनके कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स की अगर हम बात करें तो शेयरिंग बिटवीन equal power sharing between द डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में इन्होंने इक्वली पावर शेयर की फ्रेंच बोलने वाले और डच बोलने वाले मिनिस्टर्स के साथ। नंबर 2, स्टेट्स वर गिवन पावर्स। जो बेल्जियम के अंदर स्टेट्स हैं उनको भी कुछ पावर्स दी गई। सेपरेट गवर्नमेंट, ब्रुसेल्स के अंदर एक सेपरेट गवर्नमेंट रखी गई। बोथ द कम्युनिटीज़ हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन, उनमें इन दोनों कम्युनिटीज़ की इक्वल रिप्रेजेंटेशन थी। तो ये तो थी बेल्जियम की समझदारी कि उन्होंने किस तरीके से अपनी डाइवर्सिटी को हैंडल किया। अब हम बात कर रहे हैं श्रीलंका की। श्रीलंका ने मेजोरिटेरियनिज्म एक पॉलिसी अपनाई जिसके तहत इन्होंने बात की कि हम ज़्यादातर जो राइट्स हैं वो हम देंगे सिर्फ मेजोरिटी को, जो कि सिन्हालाज की है। और इसके तहत 1956 में एक एक्ट पास किया गया और इस एक्ट के अंदर सिन्हाला जो लैंग्वेज थी उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया और जो तमिल है उसको उसका बनता हक नहीं दिया गया। तो यहाँ पे क्या है, मेजॉरिटी की जो पॉलिसी है वो श्रीलंका ने अपनाई और इसकी वजह से श्रीलंका के अंदर एक सिचुएशन जो है वो बनी। उस सिचुएशन को बोला जाता है सिविल वॉर। इस सिचुएशन को बोला जाता है सिविल वॉर, जो कि आपस में क्या है, तमिलियंस और सिन्हालास के बीच में अक्सर होती है। अब हम बात कर रहे हैं सेकंड बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की, वाई पावर शेयरिंग इज डिज़ायरेबल।
यानी कि पावर शेयरिंग ज़रूरी क्यों है? फर्स्ट नंबर, अगर पावर शेयर होगी इट हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। बेल्जियम के अंदर पावर शेयरिंग होती है, इसलिए डच और फ्रेंच पीपल के बीच में कभी भी सिविल वॉर की सिचुएशन नहीं हुई, जैसा कि श्रीलंका में होता है। श्रीलंका के अंदर सिविल वॉर की सिचुएशन अक्सर होती है क्योंकि पावर वहाँ पे शेयर हुई ही नहीं। नंबर 2, पावर शेयरिंग इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को ज़िंदा रखने के लिए पावर शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़रूरी है, जो कि बेल्जियम ने किया और श्रीलंका ने नहीं किया। अब हम डिस्कस कर रहे हैं लास्ट सब टॉपिक इस चैप्टर का, जो है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो पहली फॉर्म जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल टाइप ऑफ पावर शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल टाइप में पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स। यहाँ पे पावर चाहे क्या है, डिफरेंट ऑर्गन्स में शेयर होती है। जैसे इंडिया में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में पावर शेयर होती है और इसे बोला जाता है दिस सिस्टम इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग। नंबर 2 पे हम बात कर रहे हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग, जहाँ पे पावर इज शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स। सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर शेयर करती है स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ, स्टेट गवर्नमेंट्स अपनी पावर शेयर करती हैं लोकल गवर्नमेंट के साथ। इसे बोला जाता है वर्टिकल टाइप ऑफ पावर शेयरिंग। नंबर 3 पे हम बात कर रहे हैं पावर में बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। सोसाइटी के अंदर कुछ सोशल ग्रुप्स में भी पावर शेयर्ड होती है, जैसे रिलीजियस ग्रुप्स होते हैं, कुछ लिंग्विस्टिक्स ग्रुप्स होते हैं जिनमें पावर शेयरिंग होती है। नंबर 4 पे पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन ऑल्सो बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। आपने देखा होगा कि 5 साल के लिए कांग्रेस पार्टी गवर्नमेंट में आ जाती है, 5 साल के लिए क्या है श्रोमणी अकाली दल गवर्नमेंट में आ जाता है, और 5 साल के लिए सेंटर में बीजेपी, और उसके बाद क्या है कांग्रेस, या 10 साल के लिए बीजेपी और कांग्रेस, ऐसा चलता रहता है। तो इस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी पावर शेयरिंग होती है, प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट में भी पावर शेयरिंग होती है। तो हमने ये पूरा का पूरा टॉपिक डिस्कस किया एक बहुत ही बढ़िया थीम पे, जो ये कहती है कि खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। तो बेल्जियम वालों ने खुशियाँ बांटी, यानी कि पावर शेयर की डिफरेंट ग्रुप्स में, और श्रीलंका ने ऐसा नहीं किया। तो बेल्जियम को आज किसी भी तरीके से सिविल वॉर की सिचुएशन नहीं देखने को मिल रही है और श्रीलंका आज भी फेस कर रहा है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर अभी तक आपने वर्ल्ड ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल साइंस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।